Assalamu alaikum dear students of class 10th. Hope you'll be fine by the grace of Almighty Allah. डियर स्टूडेंट्स, जैसा आपको पता ही होगा कि अभी तक के लिए हमने एक्सरसाइज 12.2 के वो सभी क्वेश्चंस को कंसिडर किया है बेटा, जिनमें हमें एरिया ऑफ सेक्टर पूछा गया था, बिकॉज दे वर सिस्टर प्रॉब्लम्स ऑफ ईच अदर, दे विल बियर द सेम काइंड ऑफ सॉल्यूशन एंड दे वर कंपैरेटिवली इजियर एज कंपेयर टू दैट ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 12.2 बेटा। अब हम क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 12.2 के बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन जो होंगे बेटा वो सेगमेंट के रिलेटेड में है, या तो सेगमेंट कंबाइंड विद सेक्टर और आर्क के साथ में रिलेटेड होंगे बेटा। ठीक, अब हम उन क्वेश्चंस को कंसीडर करेंगे। तो बिना अपना वक्त गवाते हुए हम अपने एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे, बिकॉज पहले 3 क्वेश्चन सेक्टर के ऊपर थे, वो हमने टैकल आर्ट से किए। चलिए देखते बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बताया गया है। A chord of a circle of radius 10 cm subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment and the major sector. Use pi is equal to 3.14. बेटा कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताया गया है कि हमारे पास में एक सर्कल की कॉर्ड है जो सर्कल के सेंटर पर बेटा राइट एंगल फॉर्म करती है। उस सर्कल का रेडियस बेटा 10 सेंटीमीटर है और हमें यहाँ पे बताया गया है ये जो कॉर्ड होगी बेटा इस सर्कल की, उसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होगा और मेजर सेक्टर का एरिया क्या होगा। और पाई का वैल्यू हमें डेसिमल वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू डेसिमल वैल्यू लगाना पड़ेगा, ये दैट इज 3.14 बेटा। तो बेटा इस क्वेश्चन की जो कॉरस्पॉन्डिंग फिगर है वो हमने यहाँ पे बनाई है। इसमें हमने ए भी क्या लिया है बेटा, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ए भी हमने ली है बेटा कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ये कॉर्ड ऑफ सर्कल सर्कल के सेंटर पर राइट एंगल फॉर्म करती है एओबी, वेयर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब एंगल एओबी बेटा 90 डिग्री ही है। अब बेटा ये जो हमारे पास में सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस ओ और ओ भी है जो कि 10 सेंटीमीटर है, मतलब सर्कल का रेडियस 10 सेंटीमीटर है। अब बेटा ये जो कॉर्ड ए बी है, हमें इस कॉर्ड AB की कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा। अब माइनर सेगमेंट को ढूंढने के लिए और मेजर सेक्टर को ढूंढने के लिए वो कौन से बेटा हमें पता होनी चाहिए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर आर्क और मेजर आर्क क्या है। बेटा कॉर्ड AB की माइनर आर्क AXB है और कॉर्ड बेटा AB की मेजर आर्क बेटा AYB है। अब जो बेटा कॉर्ड AB का माइनर सेक्टर होगा, माइनर सेक्टर वो सर्कुलर रीजन होगा जो माइनर आर्क AXB और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड यानी कि कॉर्ड AB के दरमियान आएगा, जो कि शेडेड रीजन है। हमें यहाँ पे पूछा गया है शेडेड रीजन का एरिया निकालो, बिकॉज दिस इज द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट ऑफ कॉर्ड AB। ओके बेटा, और उसके बाद में हमें मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। मेजर सेक्टर का मतलब वो एरिया जो बिटवीन द मेजर आर्क AYB होगा और द रेडियस joining the end points of the major arc with the center of circle O के साथ मिलेगा हमें, मतलब AOBY ये मेजर सेक्टर है, इसका भी हमें एरिया निकालना है। अब सवाल है बेटा कि हम अपने माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे। माइनर सेगमेंट का एरिया AXB का एरिया बेटा क्लियरली वो होगा बराबर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर AOBX के ऊपर माइनर सेक्टर। इस माइनर सेक्टर के एरिया में से मैं करूंगा सब्ट्रैक्ट एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, और हम एरिया ऑफ सेक्टर AOBX में से एरिया ऑफ ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे AOB, वहां से हमारे पास में रिमेनिंग एरिया आएगा बेटा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट AXB। चलिए हाल फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं और हम अपने पहले इस कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड का माइनर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे। ठीक है बेटा, तो क्योंकि यहाँ पे हमें जरूरत है माइनर सेक्टर का एरिया, तो माइनर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए उसका सेंट्रल एंगल और रेडियस पता होना चाहिए। सेंट्रल एंगल बेटा वो तो 90 दिया गया है और रेडियस जो हमारे पास में है वो है बेटा रेडियस ऑफ द सर्कल ही, दैट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन का। हम यहाँ पे लिखेंगे हियर द सेंट्रल एंगल एंड रेडियस ऑफ द माइनर सेक्टर। Here the central angle and radius of minor sector AOBX is सेंट्रल एंगल बेटा थीटा से डिनोट किया जाता है। AOXB जो हमारे पास में माइनर सेक्टर है, इसका सेंट्रल एंगल बेटा वही है जो हमारे पास में एक कॉर्ड AB फॉर्म करते हैं एट द सेंटर ऑफ सर्कल, जो कि बेटा 90 डिग्री है। रेडियस बेटा 10 सेंटीमीटर है, सेम एज दैट ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है,
यहां पे हम लिखेंगे क्लियरली एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कौन है बेटा? ए एक्स बी। ठीक है बेटा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए एक्स बी, मतलब ये आप यहीं से कंटिन्यू कर सकते हो, विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ए ओ बी एक्स। इसको माइनर सेक्टर लिखने की कोई जरूरत नहीं बेटा। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए एक्स बी जो शेडेड रीजन है, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ए ओ बी एक्स। माइनर सेक्टर है, माइनर सेक्टर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल डियर स्टूडेंट्स ए ओ बी, इस ट्रायंगल का एरिया। ठीक, तो उसके बाद में हम क्या करेंगे बेटा, तो ट्रायंगल यहां पे लिखा जाएगा, ट्रायंगल ए ओ बी। तो इसको मैं इक्वेशन स्टार लिखूंगा, इसका मतलब माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमारे पास में एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और एरिया ऑफ ट्रायंगल होना चाहिए, तो वही हम कैलकुलेट यहां पे करेंगे। नाउ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर दैट इज ए ओ बी एक्स विल बी इक्वल टू बेटा वो आएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीपल बाय पाई आर स्क्वायर। ओके बेटा, तो जो कि हमारे पास में मिलेगा, थीटा का वैल्यू सेंट्रल एंगल ही है ना बेटा, वो तो 90 डिग्री है, 360 डिग्री मल्टीपल बाय 3.14 डिसिमल अप्रोक्सीमेट डिसिमल वैल्यू ऑफ इरेशनल नंबर पाई जो हमें यहाँ पे प्लग करना है, दैट इज 3.14 मल्टीपल बाय रेडियस क्या है, दैट इज डियर स्टूडेंट्स 10 into 10 आएगा। सही बात, तो 0 डिग्री के साथ हो चला जाएगा, उड़ जाएगा, 9 1 9 4 36 बेटा, कुल मिला के आएगा 1/4 मल्टीपल आएगा 3.14 मल्टीपल आएगा बेटा 10 और 10 हो गए बेटा 100। अब यहाँ पे आएगा 1/4 बेटा 1/4 मल्टीपल आएगा बेटा, ये जो डिसिमल है, ये डिसिमल दो प्लेसेस राइट में शिफ्ट होगा, बिकॉज 100 के मल्टीपल करने से ही वो चीज हो जाएगी। मतलब जब मैं 100 को 3.14 के साथ मल्टीपल करूंगा, ये डेसिमल पॉइंट राइट में दो प्लेसेस शिफ्ट होगा बेटा, आएगा 314। या तो बेटा 3.14 को हम लिख सकते हैं 314 डिवाइड बाय 100 कैंसिल, वही मतलब है 100 के मल्टीपल करने से डेसिमल पॉइंट मूव होता है टुवर्ड्स राइट उतने प्लेसेस जितने बेटा 0 हो गए, 2 0 तो 2 प्लेसेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा। अब इसको हम रिड्यूस करेंगे, 2 2 बेटा 4 आएगा, 2 1 2 एक बचेगा वो 11 बन जाएगी, 2 5 10 तो वहां से एक बचेगा 14 बन जाएंगे, 2 7 14 फिर से जो वाला 2 है डिनोमिनेटर में 2 1 2 इसको हम इसके साथ रिड्यूस करेंगे, 2 7 बेटा आएगा 14 एक बचेगा वो बन जाएगी 17, 2 8 16 एक बच जाएगा बेटा, उसको 2 से नहीं डिवाइड कर सकते तो डेसिमल यहाँ पे चढ़ेगा वो 10 बन जाएंगे, तो 2 5 10 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस सेक्टर AOBX। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूं बेटा विच इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ सेक्टर AOBX डियर स्टूडेंट्स आएगा बराबर 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई विल नेम दिस वेरी इक्वेशन एज इक्वेशन फर्स्ट। ओके, उसके बाद में बेटा हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। बेटा किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास में वेल नोन फॉर्मूला है, व्हाट इज दैट, दैट इज 1/2 बेस इनटू अल्टीट्यूड। बेटा अगर हमारे पास में राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा तो सोने पे सुहागा होगा ना, मतलब इसका एरिया निकालना बहुत ही आसान होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बेटा ये ट्रायंगल राइट हैंडेड ट्रायंगल है, इसका एरिया हम निकालेंगे 1/2 बेस इनटू अल्टीट्यूड। बेस हम ले लेंगे OB जो कि बेटा हमारे पास में इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल है 10 सेंटीमीटर। अल्टीट्यूड हम मान लेंगे बेटा OA जो कि बेटा 10 सेंटीमीटर है, बिकॉज राइट एंगल के अपोजिट में जो साइड होगा वह हाइपोटेन्यूज कहलाएगा इस राइट हैंडेड ट्रायंगल का, जो कि बेटा AB क्वाड ऑफ दिस सर्कल है। सही बात, मतलब इस ट्रायंगल AOB का एरिया निकालने के लिए हम फार्मूला प्लग करेंगे 1/2 बेस इनटू अल्टीट्यूड। बेस ट्रेट करेंगे हम बेटा OB और अल्टीट्यूड ट्रेट करेंगे OA। तो क्यों करना है बेटा, क्योंकि सेगमेंट का एरिया निकालना है AXB का, वो एक्सप्रेसिबल है इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर AOBX जो हमने निकाला, और बेटा एरिया ऑफ राइट हैंड ट्रायंगल AOB जो कि हमें निकालना है। फिर बेटा इक्वेशन स्टार में उन दोनों एरियाज को प्लग करेंगे। ठीक है, तो आल्सो यहां पे लिखेंगे हम आल्सो एरिया ऑफ
ट्रायंगल ए ओ बेटा बी, वो कौन नहीं जानता, वो आएगा 1/2 बेस बेटा, बेस आएगी ओ बी और अल्टीट्यूड रहेगा ओ ए बेटा, जो क्या आएगा बेटा हाफ ऑफ बेस बेटा 10, अल्टीट्यूड 10, 2 1 2, 2 5 10। तो यहाँ पे लिखेंगे इम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी बेटा होगा बराबर 5 10 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये इक्वेशन हम लिखने वाले हैं सेकंड इक्वेशन। क्या लिखेंगे बेटा सेकंड इक्वेशन। तो हमारे पास में अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर भी है और एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ए भी है। हम क्या करेंगे यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड इन स्टार कामा वी गेट। ठीक है बेटा, आगे जाएंगे तो उसके लिए बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। ठीक, तो बेटा ये चीज मैं यहाँ पे मौजूद रखूंगा, तो यहां से हमारे पास में क्या फॉलो होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं रब करूंगा। ओके, तो चलिए बेटा मैंने इसको रब किया। ठीक, चलिए तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे मैं एक लाइन लिखूंगा बिकॉज यहां तक बेटा प्रीवियस है, यहां से आगे मैं लिखूंगा बेटा, मैं लिखूंगा यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड इन स्टार इक्वेशन हमने पहले लिखनी पड़ेगी, वो लिख के है यहाँ पे, तो उसके बाद में ये फॉलो होगा। ठीक है, हम लिखेंगे एरिया ऑफ ये माइनर सेगमेंट ही है बेटा, एरिया माइनर सेगमेंट ए एक्स बी, एरिया माइनर सेगमेंट ए एक्स बी इज इक्वल टू आएगा वो बेटा, इज इक्वल टू आएगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ए ओ बी एक्स। ए ओ बी एक्स का एरिया क्या है, इक्वेशन फर्स्ट वो देती है दैट 78.5। ठीक है, माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि बेटा 50 है। तो अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे 5 10ths है, 5 10ths यहाँ पे कितने 0 10ths है, 0 10ths 5 - 0 दैट्स डियर स्टूडेंट्स 5 ही। और उसके बाद में 8 में से 5, ठीक है, तो 3 आएगा, डिसमल यहाँ पे रहेगा, तो 8 में से 5 तो 3 रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद में नहीं बेटा ऐसे नहीं, 5 - 0 वो बेटा 5 आएगा, और उसके बाद में 8 में से 0 तो 8 ही आएगा, और फिर उसके बाद में 7 में से 5 तो 2 आएगा, तो ये आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट ए एक्स बी। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे इम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए एक्स बी इज इक्वल टू 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक बेटा, तो ये हमारे पास में माइनर सेगमेंट का एरिया है। अब हमें किसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कौन है बेटा, मेजर सेक्टर हमारे पास में है ए ओ बी वाई। अब इस माइनर सेक्टर का सेंट्रल एंगल थीटा था, मेजर सेक्टर का जो सेंट्रल एंगल होगा वो थीटा डैश मान लेंगे हम। बोले बेटा थीटा डैश इतना है, थीटा 90 है, ये थीटा डैश प्लस थीटा, ये तो कंप्लीट एंगल होगा ना बेटा, सर्कल के सेंटर पर कंप्लीट एंगल बनेगा। थीटा डैश प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। सही बात, थीटा डैश आएगा बेटा 180 माइनस 180 डिग्री माइनस आएगा बेटा 360 डिग्री माइनस आएगा बेटा 90 डिग्री। वहां से हमारे पास में सेंट्रल एंगल ऑफ द मेजर सेक्टर मिलेगा। तो जो ही हमें सेंट्रल एंगल मिलेगा, रेडियस पे हमें मेजर सेक्टर का पता है वो बेटा 10 सेंटीमीटर है, तो हम अपनी फॉर्मूला थीटा अपन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो बेटा एक तरीका हो गया हमारे इस गिवन मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए। दूसरा तरीका ये है बेटा, हम एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो कि हमारे पास में है बेटा 78.5, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। जाहिर सी बात है, अगर पूरे सर्कल के एरिया में से हम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर सब्ट्रैक्ट करेंगे, वहां से हमारे पास में आएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। दोनों तरीकों में से आपको एक तरीका यहाँ पे फॉलो करना है। ठीक, तो चलिए आगे जाते हैं, लेकिन इस मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर का एरिया में यहाँ पे मेंशन करूंगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो आगे जाएंगे, अभी हमें निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है बेटा, तो यहां पे मैं ये रब करता हूं, मैं लिखूंगा also area of major sector। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर नहीं लिखेंगे, वो बेटा नाम से पता चलेगा। ए ओ बी एक्स, ए ओ बी वाई डियर स्टूडेंट्स, ए ओ बी वाई। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ए ओ बी वाई इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल
एरिया ऑफ सर्कल माइनस आएगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, दैट इज AOBX, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आएगा बेटा एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल आएगा बेटा पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 3.14 और आर स्क्वायर किसके बराबर आएगा, दैट इज डियर स्टूडेंट्स 10 into 10 पाई आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। और माइनस क्या होगा, माइनस आएगा बेटा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर का एरिया AOBX का एरिया है 78.5, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे कितना आएगा, फिर से बेटा ये 3.14 आएगा और मल्टीपल क्या होगा 10 into 10 दैट इज 100, तो ये आएगा 78.5, ठीक बेटा। तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास में, दैट इज 314 और माइनस आएगा 78.5, ठीक बेटा। तो ये हमारे पास में यहाँ पे आएगा। तो इसको हमें अब सिंप्लीफाई करना है। देखिए बेटा हमें क्या करना है, यहाँ पे डेसिमल नहीं है, डेसिमल यहाँ पे होगा 4 के राइट में, फिर उसके बाद में 0 होगा, ठीक है। तो इसको मैं आपके लिए लिख सकता हूँ ऐसे 314.0 माइनस आएगा 78.5। अब यहाँ पे भी टेंथ्स मैंने इंट्रोड्यूस किए जो कि 0 टेंथ्स है और यहाँ पे कितने हैं टेंथ्स, 5 टेंथ्स, ठीक। तो इसको मैं आगे सिंपलीफाई करूंगा इस साइड से, ठीक। तो ये मेरा आप करता हूं यहाँ पे, ठीक। तो एरिया मेजर सेगमेंट यहाँ से चल रहा है बेटा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा बेटा, 0 टेंथ्स में से 5 टेंथ्स निकालेंगे, नहीं निकलेगा इसलिए यहाँ से 1 लाएंगे, यहाँ पे 10 टेंथ्स आएंगे, 10 टेंथ्स में से 5 टेंथ्स, तो वो कितना आएगा 5 टेंथ्स आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 5 टेंथ्स, फिर आएगा बेटा डेसिमल, ठीक। यहाँ पे कितने टेंथ्स आए बेटा 30 रहे, 3 रहा ना, ठीक है। तो 3 में से बेटा हम 8 नहीं निकाल सकते, ये इसको 1 देगा, ये 1 यहाँ पे आएगा, ये 13 आएगा, 13 में से 8, ठीक है। 13 में से 8 तो 5 आएगा बेटा, कितना आएगा 5 आएगा, तो यहाँ पे 5 आएगा। अब यहाँ पे रहा क्या बेटा 0 रहा, यहाँ से 1 बार करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो क्योंकि 0 में से हम 7 नहीं निकाल सकते, 10 में से 7 तो 3 आएगा, कितना आएगा बेटा 3 आएगा। और यहाँ पे रहा क्या, यहाँ पे रहा 2, क्या रहा बेटा 2, तो 235.5 235.5 ये हमारे पास में एरिया मेजर सेक्टर AOBY होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इम्प्लाइज दैट एरिया मेजर सेक्टर AOBY इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट 235.5, लेकिन क्या आएगा बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। और कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन होगा रिगार्डिंग दिस वेरी क्वेश्चन तो आप मुझे बता सकते हो। तो हाल फिलहाल के लिए बेटा अल्लाह हाफिज।